अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई करी बेटा ये बताओ, कितना पढ़ लिया? मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन शुरू हुआ होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड तक। ओके, फॉर्मूले सारे याद है? कृष्णा, फॉर्मूले याद है सारे? चलो तो एक सिंपल से सवाल से शुरुआत करते हैं। cos x इंटू साइन क्यूब एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन बताना आपको। सब्स्टिट्यूशन किसको लेंगे पहले बताओ, सब्स्टिट्यूशन किसको लेंगे? सब्स्टिट्यूशन लेंगे z इक्वल्स टू साइन एक्स, ये सब्स्टिट्यूशन होगा। हाँ तो करो ना, सब्स्टिट्यूशन तो बता ही होगा। अरे बेटा सब जगह लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सब्स्टिट्यूट करने को कहा था ना, आप बस जो भी सर ने बोला होगा जेड या यू या जो भी बोला होगा उसको साइन एक्स को ले लो बस, और जैसे बोला है वैसे फॉलो करो, जैसे भी बोला है वैसे फॉलो करो। अरे कुछ तो बोलो भाई। कोई नया बच्चा है क्या फिजिक्स की पहली क्लास? कोई नया बच्चा है क्या सर? कोई न्यू एडमिशन? जो भी मैसेज करना है वो को होस्ट को करना है, बोले तो पाठशाला चैट बॉक्स में करना है। हाँ दक्ष बिल्कुल सही। अब इसने, दक्ष ने तो कर लिया। हर्षिनी दादीज, ठीक है दोबारा बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसको कनेक्ट करो हर्षिनी दादीज। हर्षिनी अपना माइक अनम्यूट करो। अभी बताते हैं, रुक जाओ वापस पूरा बताते हैं। हेलो, हाँ कहाँ से हो बेटा? जोधपुर से? जोधपुर में कहाँ से? बदवासिया से। और कितने परसेंट बने 10th में?
हे भगवान, खुदा का खौफ नहीं है आपको? भगवान से डर नहीं लगता? इतने सारे परसेंट बना दिया आपने, कुछ थोड़ा अड़ोसी पड़ोसी का भला कर देते, एक दो सवाल उनके सॉल्व कर देते। तो फिर मिठाई 97% की। हाँ जी सर, क्या मिठाई? तब तक तो सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। अच्छा चलो, पक्का याद रखना, फिर बेईमानी नहीं करना। कुछ पढ़ाई की है आपने अभी कहीं पे? कोई कोचिंग, ट्यूशन, लेक्चर्स 11th के? तो थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आता है? ठीक है, फिर भी अपने ना लेक्चर्स, इनको वीडियो का लिंक दे रखा है क्या? है वो जो मेरे पुराने लेक्चर्स हैं ना, उसका भी लिंक दे देना इनको, ठीक है ना? तो आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ से, जहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स पड़े हुए हैं। तो आप एक बार उनको देखिएगा जरूर। ये सभी बच्चों के लिए भाई, ऐश्वर्या जो नई आई थी उसके लिए भी है, और भी जो बच्चे हैं जो नए आए थे सबके लिए है। तो आप वो लेक्चर्स को एक बार देखें, तो जिनको थोड़ा कम समझ में आ रहा है ना, वो भी दोबारा से देखें उन लेक्चर्स को। तो और फिर कोई भी डाउट आता है तो मुझे कॉल कर लें, किसी भी तरह का कोई भी डाउट आता है मुझे कॉल कर लें, ठीक है? और अब देखो समय कम बचा है, तो पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा जोर लगा के करनी पड़ेगी। 97 वाले तो ऐसे पढ़ाकू होते हैं, पर फिर भी मतलब जोर लगा के हमेशा, ठीक है? चलो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। सबसे पहले फॉर्मूलों की बात तो छोड़ देते हैं। फॉर्मूले मेरे ख्याल से सबको पता होंगे। फॉर्मूले तो पता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1, साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन, ये तो पता है या ये भी नहीं पता? अरे बोलो, बाकी लोग सो गए क्या? हाँ ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो सब्स्टिट्यूशन करना कैसे ये बताता हूँ मैं आपको। मतलब हर इंसान अलग अलग तरीके से समझाता है, अलग अलग तरीके से पढ़ाता है, सबका अलग अलग अपना अपना तरीका होता है। अब अगर मेरी बात सुन रहे हो तो फिर मेरी ही फॉलो करना, किसी और की फॉलो नहीं करना, ठीक है ना? तो क्या होता है बेसिकली, जैसे अपन ने पहले बोला था, डिफरेंशिएशन में बोला था कि अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो कौन सा रूल लगाते थे? कौन सा रूल लगाते थे बताओ जरा? फंक्शन के अंदर फंक्शन हो डिफरेंशिएशन में कौन सा रूल लगाते थे? चेन रूल। बिल्कुल सही, एकदम 100%। ऐसे ही अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, सॉरी, अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन हो इंटीग्रेशन में, तो क्या करना है? इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। जाहिर सी बात है, सब्स्टिट्यूशन मेथड की सक्सेस इसी बात पे डिपेंड करती है कि आपको अंदर वाला फंक्शन दिखता है या नहीं दिखता है। अंदर वाला फंक्शन दिखता है या नहीं दिखता है। चलो मान लेते हैं दिख जाता है गुरुजी, हम पहचान लेते हैं, हम अंदर वाले फंक्शन को पहचान लेते हैं। सिंबल्स से मत घबराइएगा, मैंने आपको पहले भी बोला है, ये मैथ्स वाले कोड लैंग्वेज यूज करते हैं, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं। तो ये जो भी अंदर वाला फंक्शन है, सबसे पहले इसको ढूंढना है कौन सा है। जब तक ये मिलेगा नहीं तब तक काम नहीं चलेगा। अंदर वाला फंक्शन, ठीक, इसको जेड मान लेना है। इसको क्या मान लेना है? जेड या यू या जो भी आप बोलते हो वो मान लेना है, जेड मान लेना है, ठीक है? इसको जेड मानने के बाद जो ये dx था, इस dx को अब dx नहीं लिख सकते, dz लिखना पड़ेगा। जैसे आपको याद हो तो चेन रूल में मैंने बोला था कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 2x होता है, किसी और वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करेंगे तो पीछे पूछड़ी लग जाएगी, बोला था ना? वैसे के वैसे यहां पर भी अगर z का फंक्शन है तो z के रेस्पेक्ट में ही होगा, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं होगा, ठीक है ना? पूछड़ी उछड़ी लग के भी नहीं होगा। तो अब ऐसा तो है नहीं कि अपनी मर्जी है dx को अपन ने dz लिख दिया।
अगर dx को हम dz लिखेंगे तो उसको रिप्लेस करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? dz बाई dx से डिवाइड करना पड़ेगा। आप देख लो, अगर आपको थोड़ी सी भी मैथ्स आती है, चेन रूल आता है, तो dz से dz कट गया, dx ऊपर चला गया, वही चीज लिखी है। ठीक, तो मतलब प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस समझने की कोशिश करो। प्रोसेस क्या होगा? पहली स्टेप, अंदर वाले को क्या लिख देंगे? अंदर वाले फंक्शन को क्या लिख देंगे? z लिख देंगे, और लिखने के साथ साथ और क्या करेंगे? उसका डिफरेंशिएशन, यानी z का डिफरेंशिएशन। इसको क्या करेंगे? भाग दे देंगे। ठीक, dx को dz लिख देंगे। ये सब काम एक साथ करने पड़ेंगे, सारे काम एक साथ करने पड़ेंगे। ठीक है ना? बस अपना काम खत्म। इसके बाद बिल्कुल वैसे इंटीग्रेशन करना है जैसे करते हैं। ठीक, सही किया या गलत किया ये पहचानने के लिए लास्ट आपके पास ट्रिक है, x की कोई टर्म नहीं बचनी चाहिए। बाद में काटा पीटे के बाद x की कोई टर्म नहीं बचनी चाहिए। अगर बच रही है तो आपने गलत सब्स्टिट्यूशन लिया है। अगर आपने x की कोई टर्म बच गई बाय चांस, तो आपने गलत सब्स्टिट्यूशन लिया। बिल्कुल, फिर दोबारा स्टार्टिंग से वापस शुरू करो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ते रहना, क्योंकि सारे इंटीग्रेशन इसी से होंगे, एक ही तरीके से होंगे, और कुछ भी नहीं है। ठीक है? x के रेस्पेक्ट में करना है बेटा माधव, x के रेस्पेक्ट में। अभी एग्जाम्पल से समझाऊंगा ना। परेशान क्यों होते हो आप? बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो माधव। ऐसे बोले तो नकुल साउथ अफ्रीका। यार इतनी शॉर्ट फॉर्म नहीं समझ में आती है मेरे को। स्क्रीनशॉट ले लिया? जल्दी, मेरा फोटो भी आना चाहिए। हाँ, बेटा अभी इलिस्ट्रेशन से समझाऊंगा। अभी तो आप ये लाइन पढ़ो पूरी अच्छे से। अंदर वाले को z लिख देंगे, उसका डिफरेंशिएशन से भाग दे देंगे। इस लाइन को पढ़ो, बाकी मैं समझा दूंगा। सारा प्रोसेस जो है वो धीरे धीरे समझ में आएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम सबसे पहला इंटीग्रेशन लेते हैं sin 4x + 5। सबसे पहला इंटीग्रेशन यही लेते हैं, dx। अब क्या इसमें आपको z दिखाई दे रहा है? z क्या है बताओ मुझे। सबसे जरूरी चीज इस सवाल में यही है, z क्या है? अंदर वाला फंक्शन कौन सा है? अंदर वाला फंक्शन पहचानना है बस। सब टाइप करेंगे भाई? हाँ सब, धनाधन 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 धन। अभी धनाधन रुक गया भाई, आने दो आने दो। बाकी बच्चे भी नए हो तो भी जवाब दो, पुराने हो तो भी जवाब दो। अंदर वाला फंक्शन, अरे अंदर वाला समझ में नहीं आ रहा क्या? ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। बाकी लोग रुक गए, आने दो। हाँ नमन, नकुल, और आने दो। हाँ, इसके बिना सवाल ही सॉल्व नहीं होगा जब तक समझ में नहीं आएगा। मानस बिल्कुल सही। और आने दो भाई। अरे अंदर वाला फंक्शन कौन सा है ये बताना है। हाँ दक्ष, अंदर वाला फंक्शन कौन सा है? बाहर वाला साइन, अंदर वाला ये बाहर वाला। अरे डिफरेंशिएशन में किया था ना चेन रूल में, बाहर और अंदर वही सेम चीज है। प्रोसेस डिफरेंट है, पर पहचानना तो पड़ेगा ना बाहर वाला कौन सा और अंदर वाला कौन सा है। हाँ राहुल, अभी भी पूरे सारे आंसर्स नहीं आए भाई। कितने बच्चे अपनी क्लास में, वो काउंट करो ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कितने हैं? आपने हटा दी ना सिस्टम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 3 लोग अभी भी गायब हैं।
ढूंढू लिस्ट में से या लिख रहे हो? दो लोग अभी भी गायब हैं। ढूंढू लिस्ट में से या लिख रहे हो? एक अभी भी गायब है। ढूंढू लिस्ट में से या लिख रहे हो? हैं? अच्छा बेटा, इस पे पाठशाला चैट बॉक्स पे मैसेज लिखो। पाठशाला चैट बॉक्स पे वो मेरे पास आएगा। ठीक, तो इसका मतलब इस पूरे को हटा के इसकी जगह क्या लिख देना है? जेड। याद रखो पिछली स्क्रीन वाला जो बोला है, इसकी जगह लिखना है जेड। तो इसकी जगह लिख दिया जेड। हाँ बस, और कुछ भी नहीं। जेड यू जो भी अल्फाबेट आपको समझ में आता है, और डीएक्स की जगह लिखना है डीजेड। ये काम अपने को बिल्कुल सेम टू सेम, जैसा गुरुजी ने बोला आंख बंद करके। गुरुजी ज्यादा समझदार है, वो जो बोल रहे हैं वो सही है। बस क्यों क्या कैसे दिमाग नहीं लगाना, क्यों क्या कैसे सब मैथ्स में समझ में आएगा। और dx को dz में बदलने के लिए अपन डिवाइड करते हैं किससे? dz बाई dx से। तो z किसके बराबर है? अभी अपन ने बोला 4x प्लस 5 के। तो z का डिफरेंशिएशन कितना होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। डिफरेंशिएशन तो पढ़ रखा है यार। हाँ, तो ये जो भी चीज है ना, ये जो भी चीज है, इसका भाग दे देना है अपने को। बस सोचना ही नहीं है, भाग दे देना है। ठीक है ना? अच्छा, अब इसके बाद जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, सॉरी जैसे इंटीग्रेशन करते हैं वैसे इंटीग्रेशन कर लेना है। तो 4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। साइन जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन जेड का इंटीग्रेशन, साइन जेड का इंटीग्रेशन लिखो लिखो, अभी आधे गलत लिखेंगे। लिखो साइन जेड का इंटीग्रेशन। जो साइन एक्स का होता है वही साइन जेड का होता है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अभी तक तो सारे सही जवाब आए। हाँ कृष्णा गलत है, माइनस कॉस जेड बिल्कुल सही। साइन का माइनस कॉस होता है, ध्यान रखना पड़ेगा। तो माइनस आगे लिख दिया कॉस जेड, और वो लस्सी तो लिखना ही पड़ता है क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब देखिए जेड हमने माना है, हमने अज्यूम किया है, तो आंसर को जेड की टर्म्स में नहीं छोड़ सकते। अगर हमने अज्यूम नहीं किया होता तब तो जेड जो क्वेश्चन में जिस टर्म में दिया हुआ उसी टर्म में आंसर लिखना पड़ेगा। तो जेड चूंकि हमने सब्सटीट्यूट किया है, इसलिए वापस जेड को उसकी ओरिजिनल वैल्यू से रिप्लेस करना पड़ेगा। यानी कि करेक्ट आंसर इज -1/4 कॉस 4x प्लस 5, और लास्ट में लिखना है लस्सी। अब बताओ समझ आया कि नहीं आया? प्रोसेस यही फॉलो करना है, ठीक है ना? क्यों करना है उसका जवाब आपको 12th में मिलेगा। नकुल जल्दी बोल, समझ में आया नहीं आया? नकुल, अरे डाउट तो नकुल ने पूछा था। हाँ ठीक है ना? ऐसा कोई सा भी सवाल हो दुनिया जान का, सारी गड़बड़ कहाँ होती है? सारी गड़बड़ होती है अंदर और बाहर पहचानने में। अंदर और बाहर ये पहचान लिया ना, उसके बाद तो एकदम सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, अब मैं दूसरा सवाल वो वाला करके बता रहा हूं जो मैंने दिया था, उम्मीद में दिया था कि भाई बच्चे कर लेंगे, पर आपने रायता फैला दिया अरविंद केजरीवाल की तरह। तो दूसरा सवाल जो मैंने दिया था वो दिया था cos x साइन क्यूब x। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, साइन x की होल पावर 3 इंटू dx। अब आपको बाहर अंदर कुछ चमक रहा है क्या? बाहर से मुझे कोई मतलब नहीं है, अंदर कुछ चमक रहा है क्या? अंदर वाला फंक्शन कौन सा है? अंदर वाला, हाँ ये मुश्किल पार्ट है, मैं जानता हूं इंटीग्रेशन का ये सबसे मुश्किल पार्ट है, और इसके लिए कोई तरीका भी नहीं है, हिट एंड ट्रायल है, प्योर हिट एंड ट्रायल। हाँ बिल्कुल सही, 3 जवाब आए मेरे पास, तीनों सही है, 4 आए। बिल्कुल सोचो, सारा खेल इंटीग्रेशन में इसी चीज पे डिपेंड करता है कि आप बाहर अंदर वाला नहीं बेटा, साइन क्यूब एक्स नहीं, क्यूब तो बाहर है ना। अगर पूरा साइन क्यूब एक्स ले लिया तो अंदर बाहर सब आ गए। साइन एक्स बिल्कुल सही। तो वही पुराना वाला प्रोसेस रिपीट करना अपने को आंख बंद करके, ठीक? जो काटा पीटी मचती है वो काट देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी जगह लिखूंगा मैं जेड, बाकी सब वैसा के वैसा ही। कॉस एक्स जेड की पावर 3
इंटू डी जेड, और जेड का डिफरेंशिएशन यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये तो मुझे आता है, कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स से भाग देना है। प्रोसेस डिट्टो सेम, कोई चेंज नहीं। ठीक, अब बताओ क्या कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा, सेम चीज है तो क्यों नहीं कटेगी। 10th तक जो मैथ्स पढ़ी है बिल्कुल सही है। तो फाइनली अपने पास क्या बचा इंटीग्रेशन में? जेड क्यूब बचा बस, है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? जेड टू द पावर 4 अपॉन 4, 3 + 1 अपॉन 3 + 1। जेड की वैल्यू वापस पुट कर दें तो साइन टू द पावर 4x अपॉन 4 लस्सी। चमक्यो कि कौन ही चमक्यो? हंसिका, फलक, अभिषेक बोरा, हाँ। नहीं बेटा, पूछ वाला मेथड यहाँ पे काम नहीं करता है, वो तरीका ही अलग होता है और वो बियॉन्ड ओवर स्कोप है, यूँ समझ लो। पूछ वाला मेथड यहाँ पे काम नहीं करता है। डिफरेंशिएशन में पूछ लगती है, इंटीग्रेशन में तो अगर कुछ और होता तो फिर भगवान ही जाने क्या करना पड़ता। एज ऑफ नाउ सवाल छोड़ना पड़ता। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूं, उम्मीद करता हूं आप सॉल्व कर लोगे। सोच समझ के दिमाग लगाना। बस मुझे ये बताओ कि इनर फंक्शन जेड किसको लेना है? हाँ बेटा, थोड़ा सा टाइम लगता है, मिल जाएगी। बिल्कुल सही पलक, नकुल बिल्कुल सही। चेप दो आंसर। अरे खूब सारे आ गए आंसर। हाँ सबके सही है भाई अभी तक। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी तक जितने भी आंसर आए सब सही आए। चेप दो, करो इंटीग्रेशन फटाफट। लगता है इस चाय में कुछ जादू है। हाँ भाई, अब तक जितने भी आंसर आए सब सही है। आगे प्रोसीड करो, आंसर निकालो। 10x को z लिखो, इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करो। माधव गड़बड़ कर रहे हो, इनर तो केवल 10x है, पावर 5 तो आउटर है। अरे अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए। जल्दी 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 जल्दी। हाँ, जब तक +c नहीं लिखोगे तब तक सही नहीं बोलूंगा। हाँ वैसे सही है राहुल का भी और अंशिका का भी, पर +c लिखना जरूरी है। हाँ बिल्कुल सही ऐश्वर्या, नमन बिल्कुल सही, नकुल बिल्कुल सही, अभिषेक बोरा बिल्कुल सही। जय, मजा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। सारा खेल बेटा सब्स्टिट्यूशन पहचानने का, अंदर वाले फंक्शन को पहचानने का है। तो इसमें हो सकता है शुरुआत में आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़े। एक बार सब्स्टिट्यूट किया, गलत आया, फिर दोबारा किया, सही आ गया, या गलत आया, जो भी है। कीप ऑन ट्राइंग। गलत हो रहा है, पहचानोगे कैसे कि वो x की टर्म बची रह जाएगी। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, पलक सही, हंसिनी। अरे क्या बात है, आज तो पहले दिन ही फोड़ दिया आपने। मिठाई डबल हो गई फिर। हंसिनी, सॉरी, हर्षिनी, सॉरी 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 फॉर। बिल्कुल सही, मिठाई डबल हो गई भाई। तो ये 10x जो है इसको अपन z लेंगे, बाकी सब वैसा के वैसा ही छोड़ दो।
पहले चेंज करने की कोशिश मत करो, बाद में हो सकता है चेंज करना पड़ जाए आपको। तो z टू द पावर 5 dz और 10x का डिफ्रेंसिएशन से डिवाइड कर दिया sec स्क्वायर x। इनफैक्ट कई बार अगर आपका दिमाग चलता है ना तो आपको खुद को आइडिया लग जाएगा z क्या है, क्योंकि कई बार क्या है अगर मल्टीप्लिकेशन में कुछ है ना तो डेफिनेटली z का डिफ्रेंसिएशन ही है तभी तो उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे तो कटेगा। तो कई बार तो पहचानने में आसानी होती है कि किसको z ले। तो भाई पीछे बचा z की पावर 5 जिसका इंटीग्रेशन होता है z की पावर 6/6 प्लस c। डोंट लेट इट इन टर्म्स ऑफ z ओनली, सब्स्टिट्यूट रिप्लेस z बाय 10x। ओके, वॉइस इज नॉट क्लियर, वॉइस इज क्लियर भाई, एकदम क्लियर। बाकियों को ऑडियो में कोई दिक्कत आ रही है क्या? बाकी बच्चों को इसके नॉट क्लियर के चक्कर में मैं सवाल भूल गया रे। चलो एक सवाल करते हैं, x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करो ठंडे दिमाग से, ठीक है ना। सबसे पहले मेरे को चैट बॉक्स पे ये लिख के बताओगे कि z किसको लेना है, उसके बाद ही आगे काम करोगे, ठीक है ना। वो अंदर वाला फंक्शन कौन सा है पहले बताओगे। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जिसके भी आंसर आए सब सही है अभी तक। शुरू हो जाओ सॉल्व करना। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रूट नहीं लेना हर्षिनी बेटा, रूट नहीं लेना, रूट बाहर वाला है बेटा। हालांकि उत्तर उससे आ जाएगा, कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी। ये बाहर वाला है, इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 1/2। तो ये बाहर है, ये अंदर है, तो केवल एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लेना है। नकुल नहीं, रूट नहीं आना है। खुश एक्स को जेड लेने से क्या मतलब है बेटा, अगर एक्स को ही जेड लोगे तो कोई मतलब नहीं है। हाँ खुश, बिल्कुल सही। आप सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो। अंशिका ये 2 कटना चाहिए बेटा। अभिषेक बोरा रूट में आएगा। दोबारा चेक करो। अरे कोई माइकलाल नहीं है, सवाल डरावने दे। तुम्हें डराना बहुत आसान है, बस सवाल डरावने दे दो, फटाक से टाटा फिस हो जाती है। हाँ हंसिका, अब सही है बेटा, बिल्कुल। नहीं पलक, एक और बार चेक करो, गड़बड़ है। कैलकुलेशन पे आप लोग ध्यान ही नहीं देते हो। नई इतनी सारी चीज़ें आपके सामने आ गई है कि अब वो 10th वाला तो कुछ मायने ही नहीं रखता, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चा। ये सब सीख भी जाओगे और वो भूल जाओगे तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ नमन, बिल्कुल सही है बेटा, मैंने देखा नहीं है ना, सॉरी। ऐश्वर्या बिल्कुल सही है बेटा, अरे वाह। नए बच्चे अच्छा करते हैं तो बड़ी खुशी होती है। अब पावर नमन 3/2 होएगी, बाय 2 लिखना भूल गया तू। z टू दी पावर 2/3 नहीं बेटा, 3/2। माधव क्या करने लग रहा है।
हर्षित नहीं बेटा, हर्षिनी नहीं बेटा। तो अच्छा रूट लगा दिया आपने, ओके सही है हर्षिनी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बेटा। बेटा ऊपर वाला 2 कट जाएगा मानस, मानस ऊपर वाला 2 कट जाएगा, और डिनोमिनेटर में थोड़ी आएगा। अर्शिनी और मानस दोनों ही देखो, डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा। पर मतलब काफ़ी कुछ आपने सही किया, ठीक है। जो गड़बड़ करी वो 10th वाले पार्ट में करी, उससे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ तो अपने पास इसको जेड मानना है भाई, ठीक। एक्स को वैसे के वैसे ही छोड़ दिया, जेड की पावर 1/2 डी जेड, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0। 0 कोई लिखता है क्या, कोई नहीं लिखता है। एक्स एक्स कटीच गया, 1/2 बाहर, जेड की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन लोगों ने गलत कर दिया। हाँ गलत, 1/2 का इंटीग्रेशन गलत कर दिया यार। 1 + 1/2 इज 3/2। अभी माथा पीट रहे होंगे कि अरे यार अब क्या फायदा, अब पछतावत होत क्या, जब चिड़िया चुग गई, चिड़िया चुग गई। ठीक है कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपने मन में सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे तुम्हें ये शो ऑफ नहीं करना है कि तुम इंटेलिजेंट हो या नहीं हो, क्योंकि तुम कितना ही शो कर लो तुम मुझसे इंटेलिजेंट नहीं हो सकते, अभी तो नहीं हो सकते, 2 साल बाद की बात की है। तो अगर आपने वहाँ पे सही कर लिया और टाइपिंग में गड़बड़ हो गई या कुछ है तो अपने आप को सही मानो, मैं गलत मान रहा हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चमका कि नहीं चमका भाई, हर्षिनी डिनोमिनेटर में नहीं आएगा बेटा ये, है ना। और मानस, मानस भी नया बच्चा है, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, गुड। इसने भी मिठाई खिलाने का वादा किया था। हाँ ये याद है ना मानस, कि भूल गया। हाँ भाई ब्राह्मण आदमी हूँ तो क्या, मिठाई बड़ी मतलब पसंदीदा चीज़ है। चलो खैर, तो और सवाल करते हैं। तरीका यही है, हर सवाल का तरीका यही है, बस अंदर वाला फंक्शन पहचानो चेप दो, अंदर वाला फंक्शन पहचानो चेप दो, अंदर वाला फंक्शन पहचानो चेप दो, अंदर वाला फंक्शन पहचानो चेप दो। अब थोड़ा मुश्किल सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x प्लस 2 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। ये थोड़ा खतरनाक है। सबसे पहले मुझे ये बताएंगे कि z किसको लेंगे। जब नहीं चमके ना बेटा ऐसे सवाल के अंदर, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में ही टर्म हो, तो एक बार डिनोमिनेटर को z लेके देख लिया करो, क्योंकि हमें पता है कि log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता था। तो ये जस्ट एक ऑप्शन है, ठीक है ना। तो जब नहीं चमके तो जो कुछ भी डिनोमिनेटर में है इसको इनर फंक्शन मान लिया करो, ये लास्ट ऑप्शन रखो जब कुछ भी नहीं चमके तो, ठीक है। तो इसको z लो, अंदर वाला फंक्शन ले लो, अब बाकी सब अपने आप सॉल्व होता जाएगा, आप बस इस पूरे को z ले लो।
अरे क्या हुआ, आंसर नहीं है अभी तक आए क्या? अच्छा इतने सारे आ गए। हाँ तो सॉल्व करो फटाफट, आंसर नहीं आया। हाँ नमन बिल्कुल सही। नमन का आंसर आ गया भाई, बाकी लोगों का भी आना चाहिए। जल्दी जल्दी जल्दी। आपके पास आ रहे क्या मैसेज? अरे उधर मत भेजो रे, इधर भेजो। पाठशाला चैट बॉक्स पे मैसेज भेजना है, वरना आपकी तारीफ नहीं होगी। Ctrl+C Ctrl+V। कहाँ सो गए क्या सब? अरे यार, नमन कहीं यार, थारे बाद कोई मैसेज ही को नहीं आयो। बाकी बच्चों को क्या हो गया? अच्छा 1/z का इंटीग्रेशन नहीं पता क्या? या मेरा नेटवर्क चला गया? हेलो हेलो, कोई है? कोई है? कोई है वहाँ पर? कुछ तो गड़बड़ है मैडम, आंसर नहीं आ रही इतनी देर से। हाँ खुश पार्टी बिल्कुल सही। चलो इसने ये तो बता दिया कि नेटवर्क इशू नहीं है, आपके दिमाग का इशू है। चलो मतलब मुझे लग रहा है कि आपको क्लिक नहीं कर रहा, या तो फॉर्मूला याद नहीं होगा। तो क्या करें, इसको जेड मान लेते हैं। ऊपर x+2 एज इट इज, dx की जगह dz, नीचे पूरा के पूरा लिख दिया z, और इसका डिफ्रेंसिएशन लिखना है। वो कितना होगा? 2x + 4। 2 कॉमन लो, 1/2 बाहर, पीछे क्या बचा? x+2, ऊपर भी x+2 तो कट गया, अंदर 1/z dz, सॉरी dz। अब 1/z का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/z का इंटीग्रेशन पता ही नहीं है हमको, इसीलिए तो अटके हुए हैं। ln z बोले तो 1/2 ln x² + 4x + 5। लस्सी। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन लेट हो गए आप लोग, आपके 97 से तो मेरे 79 बढ़िया हैं। चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नई चीज़ सीखते तो तकलीफ होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और सवाल देते हैं। और सवाल क्या दें? क्या सवाल दिया जाए? हाँ?
इंटीग्रेशन। अब मेरे पास खतरनाक खतरनाक सवाल ही बचे हैं बस। इसको इंटीग्रेट करो। अब इसका आंसर आना चाहिए भाई सबके पास। जेड किसको लेंगे भाई? एक बार लिख दिया करो तो तसल्ली हो जाती है। कुछ तो गड़बड़ है, मैसेज आने बंद हो गए। हाँ जी बिल्कुल सही। ठीक है नमन बेटा, बिल्कुल सही है। नहीं खुश सही नहीं है बेटा। पलक सही नहीं है बेटा। नकुल नहीं बेटा, आपने डिफरेंशिएशन कर दिया। नहीं अभिषेक नहीं, फॉर्मूले सही नहीं लगा रहे हो, बाकी तो सब कुछ ठीक है। हाँ मानस ठीक है बिल्कुल। हाँ ऐश्वर्या ठीक है बिल्कुल। एलन में नहीं आएगा बेटा, एलन में सिर्फ वन पावर होने पे ही आता है, मतलब -1 पावर होने पे ही आता है। 1/z पे ही आता है, 1/z² पे एलन नहीं आता है। फिर x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज लगा। आप ध्यान रखें, x की पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है n की सभी वैल्यूज के लिए x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है, एक्सेप्ट n = -1। ठीक है ना, मतलब x की पावर -1 या 1/x, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन ln x होता है। बाकी कोई सी भी पावर हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है। ठीक, तो ln नहीं आएगा, 8 नीचे आएगा कृष्णा, पावर भी 4 नहीं आएगी। चलो फिर सॉल्व करते हैं। जाहिर सी बात है, जेड तो ये हो गया, x ऊपर dz ऊपर z की पावर 5 और इनटू इसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 2x, x कट गया, 2 कांस्टेंट बाहर निकल गया, पीछे बचा z की पावर -5। अब 1/z होता तो मैं ln z लिख देता, 1/z⁵ है तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा, बाकी सब वैल्यूज के लिए x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा। तो अब इसमें भी गड़बड़ कर रहे हो आप। -5 + 1 कितना होता है -4। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना आया, नीचे हो गया 8 -1/8 और z की जगह क्या लिखना है
एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर -4, या फिर इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ। कृष्णा उल्टा लिख रहे हो बेटा, 8 नीचे आएगा, 1/8 एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 4। हाँ पूछो माधव। इसको माधव अरोड़ा को अनम्यूट करना मैम। मैडम माधव अरोड़ा, मैडम माधव अरोड़ा को अनम्यूट करना। हाँ ख्याल रखो बेटा, ये छोटे छोटे गड़बड़ होते हैं जो गड़बड़ क्रिएट करते हैं। हाँ बोलो माधव। नहीं नहीं बेटा नहीं, ऐसा कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है। ना इंटीग्रेट कर सकते हैं ना डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन भी अलाउ नहीं है, सब ऊपर ले जाके ही करना पड़ता है। अपन ने थोड़ी बनाई है यार, जैसा है वैसा ही फॉलो करना पड़ेगा। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये सवाल तो चलते रहेंगे। मुझे पता है आपका मन कर रहा होगा सर एक और दे दो, एक और दे दो, बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। अब अपन आगे बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की। अब यार हमारी जो फिजिक्स है ना, उसमें मतलब ऐसे हवा में काम नहीं चलता। क्या जैसे मैंने पूछा बेटा एक्स का इंटीग्रेशन, तो आपने कहा सर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस समथिंग। तो मैं पूछूँ समथिंग क्या, कि सर पता नहीं, आप सी लिख दो। मैंने कहा फिर तो मतलब ही क्या हुआ। ठीक है ना, जब आपको कुछ पता ही नहीं है प्लस समथिंग लिख रहे हो, तो फिर आंसर ही बोल दो समथिंग, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस समथिंग इज ऑल्सो समथिंग। तो मतलब पता नहीं मेरी बात समझ रहे हो आप या नहीं समझ रहे हो, बट फाइनल आंसर इज अननोन टू अस because of that constant, and by no means we can get the value of that constant by integration. By integration we have several other methods to get the value of that c, but by integration we cannot get value of that c. तो अब क्या करें, सारी मेहनत बेकार हो गई, क्योंकि अगर प्लस समथिंग बोलना है तो फिर तो सॉल्व करने से पहले ही बोल दो ना सर समथिंग। तो उसका इलाज हमने ढूंढा, उसका इलाज है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स। इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स। अब आपको भी ये फिर नई चीज आ गई, घबराओ नहीं, बस छोटा सा चेंज है। इसको पहचानेंगे कैसे या रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो वो जो हमारा इंटीग्रेशन का साइन था किंग कोबरा, ऐसा है, तो वो किंग कोबरा जो था उसकी पूंछ पर लिखी होगी इनिशियल लिमिट। इनिशियल लिमिट मतलब इनिशियल वैल्यू जहां से शुरू हो रहा है इंटीग्रेशन, और ये होगी फाइनल लिमिट जहां पे खत्म हो रहा है इंटीग्रेशन। ठीक, जो भी इंटीग्रेशन आपको करना है, अब इंटीग्रेशन करने का तरीका डिट्टो वो के वही रहेगा, कोई चेंज नहीं। जो हमने सीखा इंडेफिनेट में बिल्कुल वैसा के वैसा ही तरीका रहेगा, कोई चवन्नी का भी चेंज नहीं आएगा। बिल्कुल जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करें। बस अंतर क्या है कि जो फाइनल आपका आंसर आएगा, आंसर को मैं GX लिख देता हूँ। फाइनल जो आपका आंसर आएगा उसको कैपिटल ब्रैकेट में लिखना है। किसमें लिखना है? कैपिटल ब्रैकेट में। इनिशियल लिमिट, फाइनल लिमिट, ऊपर फाइनल नीचे इनिशियल, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अब क्या है, इस फाइनल आंसर में जहां जहां पर x है, जहां जहां पर x है, जो भी x जहां पे भी लिखा हुआ है, वहां पर x की जगह क्या लिख देना है? फाइनल लिमिट की वैल्यू लिख देनी है, माइनस फिर जहां जहां पर x है वहां पर इनिशियल लिमिट की वैल्यू लिख देनी है। अब इससे फायदा क्या होगा कि अगर आप gx में प्लस c जोड़ोगे तो यहां पर भी प्लस c आएगा और यहां पर भी प्लस c आएगा, c से c कट जाएगा, तो c की वैल्यू यहां पर आएगी नहीं। जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो डेफिनेट होगा, फिक्स वैल्यू होगी। That's why it is known as definite integration। ठीक है ना। करना क्या है, इंटीग्रेशन का तरीका बिल्कुल वही होगा, बस फाइनली जो हमारे पास आंसर आ रहा है उस आंसर में वैल्यू पुट करनी है,
उस आंसर में वैल्यू पुट करनी है। जैसे कोई एक्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। जैसे कोई एक सवाल ऐसा लेता हूं जो हमने पहले से ही किया हुआ है, आपको थोड़े से पन्ने पलटने पड़ जाएंगे। जैसे ये सवाल किया था अपन ने, थोड़ा सिंपल सवाल ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं, कोई बात नहीं, डरते थोड़ी ही किसी से। ठीक, इसका इंटीग्रेशन करना अपने को 0 से 5 तक। तो अब जैसे ही लिमिट लगा दी वैसे ही ये डेफिनेट हो गया। प्रोसेस वही होगा, इसको जेड मानेंगे, पूरा तरीका वैसा के वैसा ही फॉलो करेंगे। मैं अभी पूरा सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि अपन ने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, तो मैं सीधे इसका रिजल्ट लिख रहा हूँ। सेम प्रोसेस से, सेम प्रोसेस से, कोई चेंज नहीं, इसके होने नहीं होने का कोई अंतर नहीं है। सेम प्रोसेस से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और हमारे पास फाइनल आंसर आएगा x² + 1 to the power 3/2 अपॉन 3। यही आया था ना भाई, एक बार बता दो, यही आया था ना। मेरी भी मतलब मेमोरी थोड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो रखा है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब क्या करना है, जहां जहां x है पूरी की पूरी इक्वेशन रिपीट होगी, है ना। जहां जहां x है वहां पे 5 लिखूंगा। तो अब इसको रिप्लेस कैसे करना है, इसको गौर से देखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। कैपिटल ब्रैकेट 3 तो कांस्टेंट है, आप चाहो तो बाहर भी रख सकते हो, चाहो तो अंदर भी रख सकते हो, आपकी इच्छा के ऊपर है। पहले x की जगह 5 लिखूंगा, पूरी की पूरी इक्वेशन वैसी की वैसी कॉपी करूंगा, पूरा फंक्शन वैसा के वैसा ही कॉपी करूंगा। वो बाय 3 भी लिखता है, पर वो 3 में ऑलरेडी बाहर ले चुका हूं, ठीक है ना। बस सिर्फ जहां जहां x था वहां पे 5 लिख दिया, जहां जहां भी होगा माइनस। अब पूरा के पूरा फंक्शन वापस से रिपीट करूंगा, लेकिन x की जगह क्या लिखूंगा, 0। अपॉन 3 भी लिखना था, लेकिन उसको मैं ऑलरेडी बाहर ले चुका हूं। तो 5 का स्क्वायर 25 + 1 26, 26 की पावर 3/2 माइनस ये 1 की पावर 3/2 तो 1 ही होता है। ये आपके पास फिक्स आंसर आ गया। प्रोसेस डिट्टो सेम, प्रोसेस डिट्टो सेम, बस लास्ट में ये काम एक्स्ट्रा हो गया, ये चीज एक्स्ट्रा हो गई। और इसका फायदा क्या हुआ, सी का लफड़ा खत्म हो गया, प्लस सी जो अपन लिखते थे उसका लफड़ा खत्म हो गया। कोई डाउट हो तो बोलो। सेम वही काम करना है, कुछ नया नहीं। कोई डाउट है, कोई डाउट है। वो 1/3, अच्छा सॉरी बाय 3, भूल गया बेटा, भूल गया, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ऑल डिवाइडेड बाय 3। हाँ भूल गया। ओके, तो एक सवाल आपके लिए सोच समझ के करना है ना। हाँ मतलब मैं सवालों में जानबूझ के थोड़ा राडा लफड़ा क्रिएट करके देता हूं। e⁴ 4x + 5 × dx, लिमिट 0 to 5। इसको इंटीग्रेट करें। अब पहले तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, उससे किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। फाइनली जो रिजल्ट आएगा उसमें लिमिट्स पुट करनी पड़ेगी। फाउंडेशन A1 कहाँ लगा हुआ है? हाँ, एक साथ दो मुसीबतें दे दी मैंने आपको, एक तो इंटीग्रेशन की और दूसरा लिमिट्स पुट करने की।
यार तुम अभी बढ़िया चल रहे थे, अब पता नहीं स्लो हो गया तुम्हारा इंटरनेट, लगता है 1.5 GB का पैक ख़त्म हो गया, अचानक से स्लो डाउन हो गए बारिश हो रही थी। हाँ बिल्कुल सही मानस, एकदम सही। नहीं नमन थोड़ी सी गलती, बहुत मामूली मामूली सी गलती। नहीं बेटा, नमन सही है, अभिषेक बोरा सही है, नमन सेकंड अटेम्प्ट में सही है, ठीक है ना। पलक सही नहीं है बेटा। नहीं हर्षिनी नहीं बेटा, आपने तो कैलकुलेशन में ही कबाड़ा कर दिया, बाकी सब तो ठीक है। जहां जहां एक्स लिखा हुआ है वहां पे लिमिट लगानी है, जहां जहां एक्स लिखा हुआ है। चलो सॉल्व करते हैं। 0 से 2 वैसे ही रहने दो, e की पावर z dz अपॉन 4, वो सबको पता होगा मैंने क्या किया। इसका इंटीग्रेशन e की पावर z ही आएगा, e की पावर z, और z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो z की वैल्यूज क्या होंगी, 4x + 5 1/4, जो कॉमन होता है उसको कॉमन ले लिया करो ताकि कैलकुलेशन इजी हो। 4x + 5 0 to 2, 1/4 बाहर, यहाँ पे 2 रखूँगा तो 4 2 = 8, 8 + 5 13, e⁻ 13। अब माइनस, अब यहाँ पर 0 रखूँगा, 4 × 0 0 + 5 5, e⁻5, ये होगा आंसर। समझे क्या, समझे क्या। हाँ /4 माधव, /4 मुझे भी लिखना है, पिछली बार मैं भूल गया था, अब तू भूल रहा है। हाँ तो अब सवालों की प्रैक्टिस करो, सवाल अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो, सॉल्व करो, व्हाट्सएप पे भेजो, कुछ गलती होगी तो बताऊँगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं स्थगित करते हैं, समाप्त करते हैं, डन फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे। अरे बोल दो, फिर